नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी किशन जी ने हमें भेजी है, जो कि एक गांव में रहते हैं। ये गांव यूपी के एक छोटा सा गांव है यूपी का, और वहीं के रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल उनकी उम्र लगभग 50 साल होगी। इन्होंने बताया ये कहानी जब वो 20 साल के थे और जब उनकी नई नई शादी हुई थी तभी की है, क्योंकि उस टाइम पर जल्दी शादी हो जाती थी और उसमें सबकी मर्जी भी होती थी, क्योंकि सबकी जल्दी शादी हो जाती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वही हुआ था किशन जी के साथ। किशन जी की शादी 20 साल में हो गई थी और उनकी पत्नी मालती बहुत खूबसूरत थी। छोटा सा गांव था और बहुत सुंदर गांव था। पहाड़ी एरिया था और इतना अच्छा लगता था वहाँ पर, क्योंकि उस समय उत्तराखंड और यूपी भी एक ही था, इसलिए उसको यूपी ही बोलेंगे हम। तो वो पहाड़ी एरिया था, बहुत सुंदर था। ये लोग बहुत खुश थे अपने गांव में। एक दिन अचानक इन्हें पता चलता है, गांव के प्रधान जी बताते हैं कि जंगल में एक गुफा है और उस गुफा की तरफ कोई मत जाना। अब किशन, जो कि लकड़हारा ही था और वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाया करता था, तो उसने सोचा कि प्रधान जी ने ऐसा क्यों बोला है कि जंगल की तरफ मत जाना, आखिर क्या है उस गुफा में। तो वो अपनी पत्नी से बात करता है, तो उसकी पत्नी बोलती है अगर प्रधान जी ने बोला है तो कुछ सोच करके ही बोला होगा। तो कहता नहीं, मुझे बात करना है उनसे। अब किशन जाता है प्रधान जी के पास और उनसे पूछता है कि मालिक, आखिर हम उधर क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम तो लकड़ी काटने का है और उसी से मेरे घर का गुजारा चलता है। लकड़ी काट करके मैं बेचता हूँ, सूखी लकड़ी, और उसी से मेरे घर चूल्हा जलता है। तो वो बोलते हैं कि किशन भैया, ऐसा है कि जंगल में अभी पता चला है 2 लोग गए थे और वहाँ से गायब हो गए हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, अब उन्हें ढूंढा भी नहीं जा सकता है। कुछ लोगों ने कोशिश की भी ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए हैं। अब इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अपने गांव के लोग कोई उधर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किशन भी सोचता है कि ठीक है, वैसे तो ये ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन पता तो करना पड़ेगा आखिर वहाँ है क्या और वो लोग कहाँ चले गए। उसी बीच दूसरे ही दिन फिर एक खबर आती है कि 4 लोग जंगल की तरफ गए थे, जिसमें से 3 लोग गायब हो गए हैं और एक जो वहाँ से वापस आया है वो अधमरा ही है और कुछ बोल नहीं रहा है और आंखें उसकी खुली हुई हैं। किशन जाता है, उससे मिलता है, पूछने की कोशिश करता है आखिर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो सब लोग परेशान थे, सबने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, उसी ने काटा होगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, पागलों जैसी। जैसा लग रहा था पता नहीं उसने क्या ही देख लिया होगा वहां पे। अब किशन कहता है मैं तो जाऊंगा देखने के लिए, मुझे नहीं डर लगता, पता नहीं होगा जंगली जानवर होगा तो मैं मसाल लिए रहूँगा और हथियार ले लूँगा। तो अब उसी रात ये घर से अपनी पत्नी से बोलता है कि ठीक है, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, अगर मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो तुम गांव वालों को खबर कर देना। तो वो कहती है तो आप जा ही क्यों रहे हो, पहली बात तो इतना खतरा है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन किशन बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा और पता करता हूँ, क्योंकि पूरे गांव की सुरक्षा का सवाल है और कोई आगे नहीं आएगा, ये तो मुझे पता है। ये धीरे धीरे जंगल की तरफ अब बढ़ रहा था। पत्नी बहुत दुखी थी, उसने पड़ोस में एक दादी रहती है, उनसे बात की, उनको बताया। तो वो दादी बताती हैं कि बात बहुत पुरानी है और किसी को ये बात नहीं पता थी। उन्होंने बताया जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो यहाँ आई थी, तो उनके पति ने उनसे बताया था कि इस गांव में जंगल की तरफ एक गुफा है और उस गुफा में गांव में प्रधान जी से और 4 मजदूरों में झगड़ा हुआ था। वो मजदूर शायद उनसे कुछ गलत बोल गए थे या कुछ भी हुआ था, तो प्रधान जी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उन 4 को मरवा करके उस गुफा के अंदर डलवा दिया था। जिसके बाद से कहते हैं उन 4 की आत्मा उस गुफा में रहती है, जो वहाँ जाता है वो आत्माएं उन्हें
खा जाती हैं या मार लेती हैं, क्या करती हैं अब किसी को पता नहीं, क्योंकि वहाँ से वापस कोई आया ही नहीं। हाँ, पर सुनी सुनाई बातें हैं कि ऐसा होता है वहाँ। अब मालती डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति के साथ ऐसा हो। ये भगवान का नाम लेती रहती है और किशन वहाँ तब तक जंगल में अंदर पहुँच जाता है। किशन धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि गुफा से बड़ी तेजी से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इसे तो नहीं पता था वहाँ गुफा है, इसने सोचा शायद जंगल से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो इसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और वो पत्थर हिल रहा है और उसमें से अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ धुआं भी निकल रहा है। ये सोचता है इतने बड़े जंगल में ये धुआं कहाँ से आएगा और आवाज़ें किसकी आ रही हैं। फिर सोचता है हो सकता है जो लोग गायब हुए हैं उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये वहाँ पर धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करता है। धीरे से वो पत्थर खिसकाता है। पत्थर खिसकता तो नहीं है पूरा, क्योंकि बहुत भारी था। थोड़ा सा जब उसमें सांसा दिखने लगता है, वहाँ से झांकने की कोशिश करता है तो वो देखता है अंदर मसाल जल रही है और 2-4 लोग अंदर हैं। तो ये सोचता है हाँ, ये पक्का हमारे गांव के ही होंगे। और ये अंदर धीरे से अंदर घुस जाता है उस गुफा के अंदर। जैसे ही छुपके छुपके जा रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि अंदर गुफा में एक आदमी बैठा हुआ है और 2 औरतें हैं जो अगल बगल बैठी हुई हैं। वहाँ पर लोग, कुछ औरतें हैं जो डांस कर रही हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे लग रहा था कुछ जश्न हो रहा है। तो किशन को कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अचानक से एकदम से अंधेरा हो जाता है और कुछ दिख नहीं रहा था। अब पता नहीं मसाले बंद हो गई या किसी ने बंद किया। किशन बहुत घबरा जाता है और एक किनारे खड़ा रहता है चुपके से। एकदम सन्नाटा हो गया था। अभी तक जितनी चहल पहल थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब किशन डर रहा था और अंधेरे में उसे रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि मुझे किधर से जाना है। तो वो अभी खड़े, लेकिन उसकी सांसों की आवाज़ उसे खुद इतनी तेजी से सुनाई दे रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सन्नाटा था वहाँ। तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो इधर उधर देखता है और घबरा करके पूछता है, कौन है, कौन है? तो कोई बोलता नहीं है, बस हंसने की आवाज़ें इतनी तेजी से आती हैं और एक आवाज़ आती है कि अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तुम सब लोग धोखेबाज हो, धोखे से मुझे मारा है। हम सब इतना परेशान यहाँ पर कैद हैं और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, इसलिए तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर के किशन बहुत डर जाता है और एकदम से चीखने लगता है, लेकिन वहाँ पर किशन की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। किशन एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़ के खींचता है, तो वो ज़मीन में गिर जाता है। उसके हाथ से मसाल छूट जाती है, क्योंकि मसाला भी उसने जलाई ही नहीं थी। पहले से ही वहाँ पर उजाला था तो उसने जलाया ही नहीं था, और जो मसाल उसके हाथ में थी वो ले के आया था, वो हाथ से छूट जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके हथियार जो थे वो भी गिर गए थे वहाँ पर। अब किशन को बहुत डर लग रहा था। पहले तो हिम्मत करके वो आ गया, लेकिन अब इतना डर रहा था कि अब क्या करेगा वो। तभी पता नहीं कैसे वो अचानक से ऊपर हवा में उल्टा लटका था। ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और नीचे अचानक से रोशनी होती है और सब फिर से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये देख करके आंखें बंद कर लेता है। किसी का सर है, किसी का नहीं है, किसी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं तो किसी की आंखें हैं ही नहीं, किसी के हाथ कटे हुए, मतलब सबकी हालत इतनी खराब लग रही थी। जितने लोग हमें लगता है यहाँ पर मरे थे, वो सबकी आत्माएं उसी के अंदर कैद थी। अब ये इतना चिल्ला रहा था आंखें बंद करके, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, जैसे कहीं हनुमान चालीसा चल रही हो, और एकदम से अंधेरा हो जाता है, सारी लाइटें बंद। अब किशन आंखें खोलता है और नीचे देखता है, नीचे कुछ भी नहीं था और वो धड़ाम से नीचे गिरता है एकदम से। वो सोचता है आखिर मैं बंधा तो नहीं था, लेकिन मैं पहले क्यों नहीं गिरा, अभी बाद में क्यों गिरा। तभी उसे आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती है कि कहीं हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है। वो बस आवाज़ सुनते हुए उसकी तरफ भागने लगता है।
और वो पहुंच गया था गेट पर। वो पत्थर उसे हाथ से छूने से पता चल रहा था। वो पत्थर खिसकाता है और बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि मालती वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, बहुत तेजी तेजी। जो आवाज़ अंदर तक जा रही थी, शायद आज हनुमान जी की कृपा से ही किशन की जान बच गई थी। वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन अब वो मालती से बोलता है कि ये एक तरह से भूत ही गुफा है और इस गुफा में सिर्फ भूत प्रेत का वास है, इसलिए हमें इसके आसपास नहीं आना चाहिए। प्रधान जी को भी ये चीज़ नहीं पता है, तो हमें बताना चाहिए और इसके लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। तो ये गांव जाते हैं दोनों लोग, प्रधान जी से सारी बात बताते हैं। किशन तो आज बच गया था और इस चीज़ की मालती को भी खुशी थी, लेकिन और लोगों को नहीं बचा पाए। तो प्रधान जी एक पंडित जी को बुलाते हैं। तो वो पंडित जी वहाँ जा करके गुफा के दरवाजे पर ऐसा एक तरह से बोलते हैं, मंत्र से एक लॉक लगा देते हैं और झाड़ वहाँ रख देते हैं, झाड़ पेड़ की, कि अंदर कोई जा ना पाया और इधर कोई आ भी ना पाए। तो इसलिए उसके बाद से उस गांव में उसका खौफ तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी गांव का कोई भी आदमी उस जंगल में अब उस गुफा की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किशन की जान तो बच गई, उसके बाद फिर किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ये कहानी किशन और मालती ने ही हमें शेयर की थी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।